आपके साथ उस्मा एजाज खान न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, हम आपके साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं और क्या आपको दिखाएंगे, क्या आपको बताएंगे, आज के दिन के हवाले से आज का दिन किस तरह का है, मौसम कैसा है, आसपास के लोग कैसे हैं, लोगों में और रोडों पे हलचल कैसी है, वो रोज़ाना की तरह उसी तरह की गहमा गहमी है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से बताते चलूँ तो थोड़ी सी स्मोक के हवाले से कुछ कमी आई है और जो पोल्यूशन थी जिसके बारे में हम आपसे रोज़ जिक्र करते हैं कि कभी कराची का दूसरा नंबर तो कभी कराची का तीसरा नंबर तो लाहौर का पहला नंबर तो लाहौर का दूसरा नंबर, तो किसी हद तक कमी वाकई हुई है। स्मोक की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ओवरऑल जो सर्दी का एक एलिमेंट है वो अभी तक हमारी ज़िंदगी में वैसे आया नहीं कि जैसे आना चाहिए। लेकिन चूंकि अक्टूबर ख़त्म होता है और नवंबर शुरू हो जाता है तो फिर जो सर्दी के मलबूसात हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। उनको धूप जिनको लगानी होती है वो धूप लगा देते हैं और जिनको नए जो वार्डरोब्स होते हैं, जो नए कलेक्शंस आ रहे होते हैं मार्केट में, वो सब आना शुरू हो जाते हैं। इसमें तो हम बात करेंगे, लेकिन दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप सब लोगों की रात की नींद पूरी हुई या नहीं हुई। रात को सोना इंतहाई अहम ज़रूरी है, क्योंकि मैं सिर्फ बात इसलिए करती हूँ कि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और इंसान ये सोचता है कि एक दफ़ा अगर वो ब्लैंकेट में घुस गया या वो अपने लिहाफ में घुस गया तो उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और नींद बड़ी मज़े की आती है। जब आपको नींद अच्छी आती है तो आपको सपने सुहाने आते हैं और जब सपने सुहाने आते हैं तो सुबह उठते हैं तो उस पर दिल करता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का। बिल्कुल इसी तरह से जब आप रात को कोई चीज़ आपके दिमाग में कोई नेगेटिव चल रही होती है, किसी की याद आपके दिल में भड़क रही होती है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही होती, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो किसी से इंतकामी जज्बा आपके दिल में आ रहा होता है, या फिर किसी ने आपको हर्ट किया होता है, या आप दुख में होते हैं और आपका दिमाग कंटिन्यूस उस एक पॉइंट के ऊपर चल रहा होता है, तो वो बड़ी तकलीफदेह बात होती है। मैं आपको एक और बहुत अहम और बहुत ही ज़बरदस्त बात बताऊं कि रीडिफाइनिंग मूवमेंट होता क्या है। रीडिफाइनिंग मूवमेंट वो होता है कि जब किसी ने, ये आपकी तरबियत और हिकमत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी तरबियत कैसी हुई भी, आपकी हिकमत अल्लाह ताला की उसमें क्या है और उस तरबियत का आप कितना इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में और अपनी लाइफ के ऊपर करते हैं। कोई ऐसा शख्स जिसने आपके साथ पास्ट में कभी ज़्यादती की हो, कभी आपके साथ बुरा किया हो, या कोई ऐसा इंसान जो आपको मुस्तकिल धोखा दे रहा हो या आपको तकलीफ़ पहुँचा रहा हो या आपको किसी तरह का नुकसान दे रहा हो, और आप इतनी ताकत रखते हैं, इतनी आपकी हैसियत है और आप इतनी ताकत रखते हैं कि आप उसको दिस एंड देयर वहीं के वहीं जवाब दे सकते हैं और उसका बदला आप उससे बढ़कर ले सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ अल्लाह की खातिर उसको सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी कितनी चीज़ों को माफ़ किया होगा। यकीन करें ये वो मूवमेंट होता है जो आपको रीडिफाइन करता है, आपकी ताकत को इन्हांस करता है। और जो दूसरा वाला बंदा होता है जिसने आपको ये दुख या तकलीफ़ या नुकसान पहुँचाया होता है, वो अपनी ज़ात में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको ताकतवर समझ रहा होता है और अपने आप को बहुत वीक समझ रहा होता है, क्योंकि ये वीक लोगों की ही निशानी होती है जो बज़ाहिर लोगों को तंग करने की कोशिशें करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे करती हूँ ना, उसका मतलब और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपने ऊपर, यानी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करना इंतहाई ज़रूरी है। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं ज़रूर ये बात कहती हूँ कि कोई आपको बीच में आपको तंग करने वाला ना आए, आपको ज़्यादती या नुकसान ना पहुँचाए, उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन अगर आप किसी को माफ़ कर दें, यकीन करें कि कुदरत उसके साथ ऐसा इंतकाम लेती है कि आपकी सोच से भी बढ़कर है। तो हम कुछ चीज़ें, बल्कि सभी चीज़ें हमें अल्लाह पे छोड़नी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप ताकत रखते वक्त बदला नहीं ले रहा है, उसका बदला अल्लाह पे छोड़ दीजिए। पॉजिटिव मूवमेंट्स के साथ, पॉजिटिव बातचीत के साथ हम यहाँ पे हाजिर हैं। एक और अहम बात मैं आपको बताऊं कि जब हमारी जानों का नजराना, हमारी जो जानें उनको सेव करने वाले वो लोग जो सरहदों पे बैठे अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, हमारी पाक फौज के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे कलमात, हमारे दिल से एक जज्बात और दिल से हमारी मोहब्बत निकलती है उन लोगों के लिए, उन सिपाहियों के लिए जो सरहदों पर बैठे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो एक निडर सिपाही जिन्होंने दुश्मनों के होश उड़ा दिया, हम उनके हवाले से बात करें, मेजर शब्बीर शरीफ का आज 52वीं बरसी मनाई जा रही है। अगर उनके हवाले से मैं आपको बताऊं, इंतहाई एक निडर सिपाही थे। उन्हें निशाने हैदर भी मिला और उन्हें जो है वो तमगा जुर्रत भी मिला। उसके हवाले से क्या कुछ हमारे पास है, हम आपको इस पैकेज में दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। 71 की पाक भारत जंग में दुश्मन को नाकू चने चबवाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ का आज यौम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को गंजा जिला गुजरात में पैदा हुए। उन्हें पाक फौज के 3 आला तरीन एजाजात हासिल करने का शर्फ हासिल है।
मेजर शबीर शरीफ ने बतौर कैडेट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में एजाजी शमशीर भी हासिल की, जबकि 1965 की पाक भारत जंग में अपनी शुजाअत पर सितारा जुर्रत और 1971 की जंग में मुल्क का सबसे आला अस्करी एजाज निशान हैदर अता किया गया। दुश्मन के खिलाफ मर्दाना वार लड़ने पर मेजर शबीर शरीफ को आर्मी का सुपरमैन पुकारा जाता था। 1971 की जंग में सुलेमान की सेक्टर पर मेजर शबीर शरीफ ने दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया, 3 भारतीय टैंकों को तबाह और 43 भारतीय फौजियों को निशान इबरत बना डाला और दुश्मन की अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली। फिर कौम के इस बहादुर बेटे ने 6 दिसंबर को दुश्मन के हमले का जुर्रतमंदाना दिफा करते हुए जामे शहादत नोश किया। ये तो हमारे वो जांबाज सिपाही, वो जांबाज जुर्रतमंद, हम मेजर साहब की जिनकी बात कर रहे थे, उन्होंने जब वो आते थे तो दुश्मन के ऊपर लर्जा तारी हो जाता था और इतने उन्होंने एजाज़ात नवाजे। और मैं फिर से अपनी पाक फ़ौज को सलाम पेश करती हूँ जो हमेशा सरहदों पे खड़े हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे होते हैं। अब कुछ बात अगर हम करें शहनशाह कव्वाली के हवाले से, अजीज़ मियाँ कव्वाल की आज 23वीं बरसी मनाई जा रही है। अजीज़ मियाँ कव्वाल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रहे, हमारी यादों में आज तक ताज़ा हैं और उनकी कव्वालियों की क्या ही बात करें। ऐसा समा बांधते थे वो, ऐसा एक एम्बियंस पैदा कर देते थे कि इंसान डूब जाता था और डूब कर वो मस्त हो जाता था। और वो हाल की जो कैफियत आती थी लोगों के बारे में अगर मैं बताऊँ तो अजीज़ मियाँ का नाम जब भी आता है, उनकी कव्वाली का नाम जब भी आता है, लोगों में एक वजह तारी हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कव्वालियाँ जिन्होंने कंपोज की हैं और बहुत सारी कव्वालियाँ खुद लिखी और खुद ही उनको पढ़ा भी है। उनके हवाले से भी पैकेज आइए देखते हैं। अरे देसी ना पीऊंगा मेरे दाता तेरे कुर्बान, वलियों के तसद्दुक में वलायत की पिला दे मैं शराबी। अजीज मियाँ कव्वाल 17 अप्रैल 1942 को दिल्ली में पैदा हुए। उनका असल नाम अब्दुल अजीज था और मियाँ उनका तकिया कलाम था जो बाद में उनके नाम का हिस्सा बन गया। उन्होंने 1947 में पाकिस्तान हिजरत करके लाहौर में सुकूनत इख्तियार की। उस्ताद अब्दुल वहीद से फन कव्वाली सीखने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से अरबी, फारसी अदब और उर्दू अदब में MA की डिग्रियां हासिल की। 1967 में शाह ईरानी सदर रजा शाह पहलवी के सामने यादगार परफॉर्मेंस पर उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अजीज मियाँ कव्वाल अपनी बेशतर कव्वालियां खुद लिखते थे और उन्हें बर्जस्ता अंदाज में गाते थे। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं, खुदा न करे तेरी याद में तेरी। इसके अलावा उन्हें तमाम म्यारी शोरा का कलाम अजबर था। अजीज मियाँ का शुमार कदर रिवायती कव्वालों में होता है। उनकी आवाज बारब और सुरीली थी, लेकिन उनकी कामयाबी का राज सिर्फ उनकी मुनफरिद आवाज के साथ मुनफरिद सूफियाना और मकालमाती बरजस्तगी में पिन्हा रहा। अजीज मियाँ का इंतकाल 6 दिसंबर सन 2000 को हुआ और उनके मद्दा आज भी उन्हें नहीं भूले। जी नाज़रीन, आपने देखा अजीज़ मियाँ कव्वाल की कव्वाली के हवाले से उनके रमूज़, उनकी जो कॉम्पोजिशन थी। बड़ी मज़े की बात है कि मैं इन्हें बड़ा पर्सनली जानती थी। मैं बचपन से मैंने अजीज़ मियाँ कव्वाल की जो कव्वालियाँ थी वो लाइव अटेंड की हैं, बिकॉज़ मेरे घर में कव्वालियों का एक सिलसिला होता था, जो उर्स का एक सिलसिला होता था वो चलता था, जिसमें अजीज़ मियाँ कव्वाल और उनके साथ साथ जितने भी बड़े कव्वाल थे वो आते थे। और वो एक ख़ास दिन होता था किसी के उर्स के हवाले से, साल में एक दफ़ा होता था और वो सुबह यानी शाम से कव्वालियाँ शुरू होती थी और फजर तक कव्वालियों का सिलसिला जारी रहता था। तो उसमें अजीज़ मियाँ कव्वाल मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर पे होते थे और एक ही सिलसिला चलता था। तो मैं पर्सनली उनको इंतहाई एक अच्छे इंसान, ये मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ, उस वक्त और बहुत सारे ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ थी उनकी कव्वालियाँ, तो हमारे जो मेरे अंदर एक एलिमेंट है कव्वाली का सूफियाना हवाले से वो बहुत ज़्यादा है। और इंसान जब दीन की तरवीज हुई थी तो उसमें कव्वालियों ने बड़ा अपना पार्ट प्ले किया था लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का। और न सिर्फ हम बरसगीर पाक-ओ-हिंद के हवाले से बात करें, लेकिन गोरों में भी इसका बहुत बड़ा एलिमेंट पाया जाता है और बहुत सारे हमारे दुनिया भर से जो गोरे थे वो कव्वालियों के ज़रिए मुसलमान भी हुए। ये तो एक बैकग्राउंड के हवाले से मैं बात करी थी। और अब आते हैं टॉपिक की जानिब। जनाब, टॉपिक मौसम सरमा, नए नए पकवान, नए नए पहनावे,
क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या लगाना है। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही खूबसूरत गेस्ट उन्जिला साद। उन्जिला साद के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि स्टाइलिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ को स्टाइल करती हैं, और अगर उनके हवाले से खुद बात करूँ तो खुद भी होस्ट भी कर चुके हैं, फैशन इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है। और उनके बारे में मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बताती हैं कि क्या स्टाइल होना चाहिए, सर्दियाँ हैं तो क्या स्टाइल होना चाहिए, और सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ चलती हैं। आज हमारे लिए हमारी सेलिब्रिटी बनी हुई है। उन्जिला कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, खैरियत से। आप कैसी हैं? सब कुछ सेट है? ऑल अल्लाह का ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। अच्छा। उन्जिला, सबसे पहले तो वेदर बताइए कि आपको कौन सा मौसम सबसे प्यारा लगता है? हाँ, बहुत टफ है। ये है कि सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, हाँ। बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो कि आपको कलर्स उस तरह के मिलेंगे। गर्मियाँ भी उस लिहाज से आपको अच्छी लग रही होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो, बंदा फिर उस तरह की Moderate हो। एग्जैक्टली कि मतलब बंदा अगर तैयार हो तो एक होता है ना पसीना आने लग जाता है ना एवरीथिंग। तो मैं बोलती हूँ कि मतलब मौसम खुशगवार अच्छा ये बीच में लेकिन ही आप रहे, खुशगवार तो मतलब कहीं ना अल्लाह ताला ने मौसम बनाया इसीलिए हाँ। कि उस वो एक्सट्रीम पे भी जाते हैं। तो जब हम सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियों में आप स्टाइलिस्ट हैं, तो आप ये बताएं कि आप किस तरह का, जो आपके सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं जहाँ पे आप अपना काम करती हैं, आप उनको क्या, आप किस तरह स्टाइलिंग करवाती हैं? अच्छा, बेसिकली मेरा जो स्टाइलिंग का काम है वो अभी जो मैं फ़िलहाल कर रही हूँ वो ड्रामा साइड स्टाइलिंग है, कर रही ठीक। हूँ। तो उसके अंदर कैरेक्टर वाइज स्टाइल करना होता है, ठीक आपको है। कैरेक्टर पता लग जाता है कि हाँ। क्या कैरेक्टर है। हाँ। अब फैमिलीज बताई हुई होती है कि हाँ। मॉडर्न फैमिलीज हैं या थोड़ा सा लो उसके अंदर आ जाता है, तो ठीक है। उस हिसाब से फिर कपड़े देखते हैं, हाँ। कलर्स देखते हैं। लेकिन कि उन्जिला मौसम आजकल क्या तो मैंने ये देखा है कि जो हीरोइन होती है अगर वो दफ्तर जा रही है, सो की ब्यूटी इतना मेकअप, और मेकअप से मुराद है उसके ऊपर वो शिमर भी बहुत लगा हुआ है, लिपस्टिक भी बहुत। तो ये तो नेचुरल से हटके है ना बहुत। अब कुछ लोग कर लेते हैं, वरना जब अब मैं जैसा शूट पे होती हूँ तो फिर मैं भी बता देती हूँ। इवन जो मेन डायरेक्टर्स होते हैं आजकल, तो डायरेक्टर्स को पता है कि वो किस तरह हाँ। काम कर रहे हैं, तो वो बता देते हैं कि यार आपने कितना मेकअप करना है, कितना नहीं करना। हाँ। तो फिर वो फौरन, क्योंकि मैं शूट पे होती हूँ मुझे पता होता है आवाज़ आ जाएगी, मेकअप कम करिए, हाँ। मेकअप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ख़त्म कर दें, बिल्कुल नेचुरल रखना है। हाँ। क्योंकि लड़कियों को नेचुरली छोटा ही दिखाया रहे होते हैं, क्योंकि वो वैसे ही छोटी होती हैं। तो अगर आप मेकअप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप बड़े दिखोगे। हाँ, बिल्कुल। तो वो उस और हिसाब से मेकअप से फिर वो आपको जो आप ड्रामे का टच दे रहे हैं कि घर में एक लड़की बैठी हुई है, वो काम कर रही है, तो मेकअप तो लगा के नहीं करेगी ना, मेकअप नहीं होना तो चाहिए। वो बड़ी ट्रिकी सी हो जाती है। मुझे याद है अच्छी तरह कि जब मैं फील्ड में आई थी, मेरी एक्चुअली पलकें बहुत लंबी हैं, तो वो मैं जब अपना वो कर रही थी तो मेरे डायरेक्टर आए, बहुत मशहूर नाम है, उन्होंने कहा कि ये पलकें उतार दो। तो कि सर ये मेरी अपनी है, अब तो थोड़ी कम होंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पलकें उतार के काम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नो, वो जो है ना एक न्यूज़ का एक डेकोरम होता है। हाँ। उस वक्त की मैं बात बता रही हूँ। तो वो आप हर चीज़ में जो आपका एक अपना एक ऑरा है ना, ड्रामे के लिहाज से वो दिखना चाहिए। लेकिन जब आप विंटर में जैसे शूट करते हैं, फर्स्ट कर लें, तो विंटर में अब आपको ड्रामा चलना है गर्मियों में, एक मिसाल है, हाँ। और शूट हो रहा है विंटर में, तो फिर क्या करते हैं? अच्छा, ये बहुत और कोई दफा चीज होता बीच है। बीच में भी आ जाता है ना, बहुत दो दफा मौसमों में। ऐसे होता है कि हम लोग बोलते हैं, कमेंट्स हम देख रहे होते हैं कि यार ये तो गर्मियों में चल रहा है, ये कपड़े हाँ। उन्होंने ये पहने हुए हैं, इस तरह के। ऑफ कोर्स शूट जिस टाइम पे चल रहा है उस हिसाब से कपड़े पहने हुए होते हैं। हाँ। तो बस फिर यही होता है कि थोड़ा लोग आइडिया लगा ही लेते हैं इस हिसाब से कि हाँ हाँ, भाई ये विंटर में शूट हुआ होगा। विंटर में शूट हुआ है, क्योंकि कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं वो बहुत लंबा चलते हैं। हाँ। तो उस हिसाब से शूट की चलो वो लंबे में practice तो हो जाता है, खैर है। हाँ। लेकिन कुछ जो है ना वो मतलब वो स्टाइल के हवाले से फिर वो अजीब हो जाता है कि हाँ। यार ये कौन सा स्टाइल है, हाँ। कब चलेगा, ये वाली चीज। लेकिन लोग को फिर- जैसे कि हमने कई दफ़ा ये भी देखा है, कुछ फिल्म्स में हमने देखा है बर्फ पे शूट हो रहा होता है, और वो बैकलेस साड़ी और बैकलेस वो करके, तो वो कितना मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा। मैं तो यही देखती हूँ कि बॉलीवुड में ज्यादा है इस चीज को यहाँ भी तो लेके। हमारे यहाँ भी उसको बड़ा हमारे- फॉलो करना शुरू कर दिया है। हाँ, हमारे यहाँ बाहर जाकर शूट्स होती है तो वो मौसम के हिसाब से वो कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ। मैं बोलती हूँ अच्छा है। हाँ। बट कहीं कहीं ऑफ कोर्स ऑफ स्क्रीन देखेंगे तो सबने जैकेट्स पहनी हुई होंगी, जैकेट्स आपको उसी पहनी तरीके होती से है। मिलेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो ऑफ स्क्रीन की बातें होती है ना नाज़िर, आप लोग नहीं जानते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जाने। हम विंटर के लिहाज से चाहे समर के लिहाज से, क्योंकि हम विंटरी इस वक्त हम अपने ऑरा में हैं। अगर आप मुझे देखें, मैंने भी आज जैकेट पहनी, और मैंने सिर्फ पहनी इसीलिए ताकि मैं अपने नाज़रीन को बता सकूं कि शलवार कमीज के ऊपर ये 3 पीस टाइप का ये जो जैकेट सूट है, ये भी बहुत अवेलेबल होते हैं। बहुत आउटस्टैंडिंग ड्रेसिंग आप कर सकते हैं। मेरे साथ एक और
मेरी बहुत ही प्यारी मेहमान मिधत महमूद यहाँ पे मौजूद है, जो कि इमेज कंसल्टेंट है और इमेज बनाती हैं, लोगों के इमेज डिफाइन करती हैं, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें वहाँ पे उनका एक जो कंसल्टेंसी है वो देती हैं, ताकि सेल्फ ग्रूमिंग लोग कर सकें, वेदर के लिहाज से चाहे स्टाइलिंग के लिहाज से। कैसी हैं मिधत? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। आपसे शुरू करते हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों की आप अपने लिए तैयारी कब से शुरू कर लेते हैं? अच्छा, सर्दियों का ये है कि हम कराची बेस्ड हैं, तो कोशिश ये होती है कि आपको पता है कराची में कुछ पता नहीं चलता, कभी कभी दिसंबर भी गुजर जाता है, विंटर्स का नहीं। बिल्कुल। तो आप अपने ड्रेसेस को वो पिक करो कि जो आप समर में भी यूटिलाइज कर सको, और अच्छी पिक करो। जैसे बहुत ज़्यादा कराची में उस तरह की वेदर नहीं होता जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी वगैरह में होता है। अब जैसे जो आपने ड्रेस वेयर किया हुआ है, ये आपने विंटर में भी वेयर किया हुआ क्योंकि जैकेट के साथ, बट जब ये आप वेयर करोगे समर में तो आप इसको समर में भी यूटिलाइज कर सकते विदाउट जैकेट आपने इस पे स्टोल ले लिया, नहीं भी लिया तो इट्स लुक वेरी नाइस। तो अपनी कोशिश करें कि वो कपड़े पिक करें जो आप बाद में भी यूटिलाइज कर सके। अच्छा, समर में मतलब आपको समर में आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, विंटर में आपके पास ऑप्शन कम होते हैं। और कोशिश करें कि जैसे आपने जो भी चीजें पिक करी, कुछ हमारे ऊपर टैग लग गए कुछ कपड़ों के ऊपर कि यार ये तो सिर्फ विंटर ही मटेरियल है, करंडी ले लें उसमें, आप सूसी ले लीजिए, आप कुछ इस तरह के फैब्रिक है जो कि हम सिर्फ विंटर में। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर हम वेलवेट की बात करते हैं तो वो विंटर के अलावा आप पहन नहीं सकते, क्योंकि आपका अक्टूबर खत्म होता है, आपके विंटर की जो आपकी कलेक्शंस होती है वो आना शुरू हो जाती है, उसमें वेलवेट सबसे ऊपर होता है। वेलवेट आप ठंड नहीं भी हो ना तो नवंबर में चल जाता है कि लोग देख रहे थे वेलवेट का, लेकिन आप वेलवेट आप मई में नहीं पहन सकते, या नेट जो है वो आप अक्टूबर के बाद से नहीं पहन सकते। वो बहुत लैविश लग रहा होता है। तो वो लोग जो है ना उनका भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार मतलब अभी चाहे सर्दियां ना शुरू हुई हो, लेकिन नेट को वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो नेट हो गया, टिश्यू हो गया, लोगों का ये माइंड में होता है कि नहीं यार अब नवंबर या दिसंबर में निकालना नहीं है। हाँ। अगर उसके साथ किसी चीज के साथ उन्होंने पेयर किया हुआ है या कुछ डिजाइनिंग की हुई है किसी हैवी फैब्रिक के साथ तो शायद वो यूज कर लें, बट अदरवाइज इंडिविजुअली नहीं यूज करते, दुपट्टे वगैरह के उस फॉर्म में कर लें शायद। इसी तरीके से अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में हम वो कपड़े पिक करते हैं और उनको स्टाइल करने की कोशिश करते हैं कि जो हम बाद में भी यूटिलाइज कर सके। जीन्स आप विंटर में भी पहन रहे हो, समर में। मैं यहीं पे इसी बात पे आ रही हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस जीन्स और टी शर्ट पे तो होते हैं कि आपने स्वेटर पहन लिया, आपने जैकेट पहन ली, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी कि अभी तक हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कि आप जो शलवार कमीज होता है उसके ऊपर आप स्वेटर चढ़ा लें, नहीं होता ना, और एक के शलवार कमीज के ऊपर आप जैकेट पहन लें। लेकिन नए डिजाइनर्स ने अब इसको इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि मैं पहनी हुई हूँ। आप सिर्फ लोगों को ये बताइए, बड़ा आसान काम होता है, लेकिन हर बंदा जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनता, उनके लिए क्या सजेस्ट करें? उनके लिए ये सजेशन है कि अगर वो जो अपने ईस्टर्न या एथनिक पहन रहे हैं उसके साथ अच्छी जैकेट्स वगैरह, जैकेट्स में भी ये नहीं कि आपने बकल जैकेट्स ले ली या फिर आपने लेदर जैकेट ले ली। अगर आप अच्छा एथनिक वेयर करो तो आप अच्छा एक ट्रेंच लॉन्ग कोट लीजिए, उसको अच्छे से बेल्ट के साथ कवर कीजिए। आपने लॉन्ग, अच्छा सर्दियों में आप जितना लॉन्ग, और जिन लोगों को कुछ दुपट्टा फिर भी पहनना है वो क्या करें? ये भी तो उसको आप अच्छे से स्टाइल करें। अगर ओके आपने एक आप नॉर्मली आपने फॉर एग्जांपल सूसी का या कोई भी जो आपने एथनिक लिया है वो पहना, उसके ऊपर आपने एक अपना जो है अच्छा सा ट्रांच कोट या लॉन्ग कोट आपने वेयर किया, आपका जो दुपट्टा है उसको आपने स्कार्फ की तरह फ्रंट पे लेना और उसको बेल्ट कर लेना। अच्छा। आप जितना उसको जो है अपनी जितना भी वेस्ट लाइन को जितना इनहैंस करोगे ना कि आपने उसको कवर किया हुआ है, आपकी बॉडी उतनी अच्छी लगेगी। वरना फिर आप गॉडी लगने लग जाते हो। अच्छा। आप हैवी लगने लग जाते हो कि आपने ऊपर से दुपट्टा भी लिया हुआ है। वो लेयरिंग जो हो रही होती है ना, उनसे ना ये मैं मिधत से और भी बहुत सारी मेरी मालूमात में मुझे इजाफा करना है अपनी। आप ये बताइए कि जब आप स्टाइल कर रही होती हैं और जब विंटर की स्पेशली अगर हम बात करें तो हम सिर्फ इसी की बात नहीं करते कपड़ों की, उसमें मेकअप भी आता है। ट्रू। कि उसमें आपके एक्सेसरीज भी आती हैं, ज्वेलरी भी आती है, उसमें आपके जूते भी आते हैं। तो आप मुझे जरा उस हवाले से बताइए कि आप क्या रेकमेंड करती हैं? अब ये है कि जैसा ड्रामे में इवेंट्स आ जाते हैं, इवेंट्स में तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू द ड्रेस जाती है, जूते भी वैसे ही जाते हैं। बट जब कैजुअली आप लोग घर का सीन दिखा रहे होते हैं तो उसके अंदर या तो आपके पास स्लिपर्स होंगे या तो खुद से होंगे, और वो भी कैरेक्टर के हिसाब से कि अगर कैरेक्टर में शलवार कमीज है तो वो खुद से पहन लेंगे। अच्छा। इस तरह से होता है। और फिर मेकअप का यही मेन चीज आ जाती है, मेकअप बाहर निकलते हुए कुछ लोग कर लेते हैं डार्क, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हम लाइट टोन्स पे जाएं। ठीक है। मैं बोलती हूँ विंटर्स अगर हम ड्रामे को हटा दें और आप जो आम लोगों की अगर आप बात करें तो आपको क्या लगता है विंटर में शू कैसा होना चाहिए? जूते विंटर्स में बंद होने चाहिए।
मोस्टली, क्योंकि आप जितना बंद रखेंगे वैसे आपको पता है हाथ कवर हो, पाँव कवर हो, कान कवर हो, तो आप सेफ रहते हैं। लेकिन जूते आपके पाँव भी सेफ रहते हैं, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में ज्यादा स्किन आपकी डैमेज खराब भी होती है बहुत, तो फिर आप बंद जूते पहने। जितना बंद जूता होगा ना उतने आपके पाँव भी कवर रहेंगे। और जूते आजकल वैसे भी इतने अच्छे आ गए हैं पंप्स में, एक बहुत आउटस्टैंडिंग। इवन दो मैं तो ये कहती हूँ कि जो फ्लिप फ्लॉप हो गए या आपके ओपन जो चप्पलें वो भी इतनी आउटस्टैंडिंग है। अच्छा मुझे ये बताइए उंजिला कि अब आपने कहा कि फ्लिप फ्लॉप दिखाना है या फ्लैट दिखाना है, अब जिसकी हाइट छोटी है वो क्या करे? जैसे मैं नाम नहीं लूंगी, अब वो जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस हैं, अच्छा बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्या करें फिर? अच्छा, कुछ लोग इस तरह से जूते पहनते हैं कि अब ऑफ कोर्स ऑफ स्क्रीन में आपका दिखा तो दे रहे हैं कि वो कितना वो सामने जो बंदा खड़ा है वो किस लेवल पे आ रहा है, हाइट पर आ रहा है। वो नीचे जो चप्पल पहनी होती है ना वो उनकी नॉर्मल चप्पल्स होती हैं जिसमें उनकी हाइट होती है, वो यानी वेज टाइप होती है। लेकिन कुछ को नहीं, मैंने देखा अभी भी नहीं होती, और वो फिर नहीं दिखा रहे। लेकिन फिर जब लॉन्ग शॉट्स जहाँ तो वो फिर कवर कर लेते हैं, वो फिर ऑफ कोर्स चीट करना पड़ता है कहीं ना कहीं जाके, ये वाली चीज होती है। लेकिन वरना जब आप क्लोज शॉट्स में होते हैं ना तो वो फिर उनकी नॉर्मल स्लीपर्स होती हैं, वो चल जाता है, हाइट का वो फिर कवर हो जाता है। इसी तरह मिदत आप मुझे बताइएगा कि कितना पार्ट प्ले करता है आपका ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में विंटर में आपका जूता और आपकी एक्सेसरीज? ओके, तो शूज़ का ये है कि आप अगर किसी से फर्स्ट मिलते हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही शूज़ से जाता है कि आपने किस तरह के शूज़ पहने हुए हैं। वेदर वो कॉर्पोरेट का हो, वेदर वो कैजुअल मीटिंग हो, वेदर वो आप किसी के घर पे विजिट के लिए जा रहे हो, आपके शूज़ आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। अच्छा, आप उंजिला से भी शूज़ की बात कर रहे थे कि किस तरह के, अच्छा आजकल बहुत, जैसे आपने कहा अच्छे डिज़ाइनर्स आए हुए, इन लोगों ने वेजिस, हील वेजिस और सामने से बंद पंप्स में हील आई हुई है, आप वो कैरी कर सकते हो। अच्छा, अच्छी पंप्स में आजकल उसमें 2 इंच 2.5 इंच की हील आई हुई है। अगर हाइट की आप जैसे बात कर रहे थे तो अब वो वेयर कवर हो जाता है। तो अगर इवन मैं ऐसे ब्रांड्स को जानती हूँ, आई यूज्ड टू वर्क विद देम, जो खुद में भी थोड़ा सा एक हील डाल रहे हैं बिकॉज दे नोज कि ये कॉमन है, हमारी चीजें शायद हमारे एक तरह का एक। और मुझे ऐसा लगता है कि खुस्सा पहन के ना इंसान की चाल थोड़ी खराब हो जाती है, मतलब वो ऐसा लगता है बहुत फ्लैट पहनो ना, अगर आप दफ्तर में गए हैं आप एक पोस्चर ही नहीं बनता। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमने अपने माइंड में बनाया हुआ है, गलत है ये। इमेज कंसल्टेंट हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि यार नहीं हाइट कम है इसलिए हील पहनना, नो। अगर आपकी हाइट अच्छी भी है, इन अ प्रोफेशनल लाइफ, इन बॉडी टेक्सचर, यू हैव टू वेयर अ स्लीव जिसका आप एटलीस्ट 1 इंच है, वो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करता है। आपका बॉडी टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है उसमें। ये कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि ओहो शायद हाइट कम है इसलिए हील पहनने। अच्छा, ये भी बताइए, मैं दोबारा से मैं जूतों के ऊपर आ रही हूँ, विंटर में फुटवेयर क्या होना चाहिए? विंटर में डिपेंड करता है कि मैंने जैसे आपसे कहा फ्रंट क्लोज रखें, ठीक है। अगर आप हील वेयर करते हो तो फ्रंट क्लोज पे हील भी आ रही हैं। अगर आप फ्लैट पे जाते हैं तो आप लॉन्ग बूट्स में जाते हैं, कोशिश करें लॉन्ग बूट्स में आप प्लेन पिक करें। ये अच्छा, जो प्लेन अगर पिक करते हैं तो लॉन्ग बूट पे, शलवार के अंदर तो लॉन्ग बूट डालने से उसका मुझे थोड़ा सा समझाया, क्योंकि जो देखने वाले हैं ना जीन्स में तो फिर चल जाएगा। और लॉन्ग बूट अगर हम कराची से हटके हम इस्लामाबाद या और जहाँ बर्फ होती है वो तो चलो सही है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग बूट का भी एक बड़ा एक स्टाइल है ना। आपने ऊंचे लॉन्ग बूट पहने हुए, आपने अंदर उसकी जो है वो स्किन फिटिंग की आपने जीन्स है और ऊपर, तो वो अब आम आदमी क्या करे, क्या वो शलवार के अंदर लॉन्ग बूट पहने? नहीं, अच्छा अगर आपने मैं ब्रांड्स को आपका जो एक कंसर्न है वो बिल्कुल वाजिब है। अच्छा, उसमें ये कि आप शूज पिक कैसे करें। अच्छा, लॉन्ग बूट में भी 3 हाइट्स आती है, एक एंकल हाइट आती है, एक जो है आपके बिल्कुल जो है काफ हाइट आती है, और एक आती है उससे भी अबव, ठीक है। आप जो पिक कर रहे हो लॉन्ग बूट में, इफ यू वांट टू वेयर, तो अगर आप शलवार कमीज के साथ पिक कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप एंकल ले लो, तो वो आपका ना मैच कर जाता है, वो इतना बुरा नहीं लगता। शलवार कमीज के साथ ले रहे हो, चलिए आप उसके शलवार नहीं पहने, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप उसके साथ ट्राउजर पे जाए। अच्छा, सही है, ट्राउजर पे जाए तो हमारा मतलब यही है कि आप उसको स्टाइल किस तरीके से करें। अगर आप नॉर्मली गले पे दुपट्टा लेते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी नॉर्मली गले पे ले लो, आप उसको कवर करो शॉल की तरह, यहाँ और इंग्लिश स्टाइल में जो है ना ये लाके आप एक उसको ब्रोच लगा लो या फिर उसको पिन अप कर लो, तो वो आपका ना स्टाइल भी। अब अगर हम बात बालों की करें, क्योंकि अगर विंटर के कपड़े ऐसे होते हैं, कॉलर है बहुत या जैकेट्स हैं या फिर उसमें बालों का, और जब स्टैटिक हुए हुए होते हैं ना बाल, आपने भी देखा वो बड़ा मुश्किल होता है उन्हें संभालना। बालों का विंटर में क्या स्टाइल क्या करें? अच्छा, मैं बालों के लिए ये सजेस्ट करूंगी कि जो प्रोफेशनल है गो विद ब्लो ड्राई, क्योंकि समर में ब्लो ड्राई नहीं टिकता है। आप तो यूं ऐसे जी वो आपको एक स्वेटिंग आता है, एक पसीना आएगा, आपके बाल सीधे
जिन लोगों को ब्लो ड्राई पसंद है, आई सजेस्ट कि यार विंटर तो आती है इसलिए, और मतलब आप विंटर में ब्लो ड्राई करें। लेकिन मेरी जान, अगर आपने कपड़े लेयरिंग वाले और आपने कॉलर वाले ये पहने हुए, टर्टल नेक है, या तो पीछे रखे। मैं नॉर्मल लोगों के लिए बात करूंगी क्योंकि शायद इतना कैजुअली सैलून नहीं जाते, या मैं उनके लिए कहूंगी आप एक बनाना कैचर बाय कर लें। अच्छा, बनाना कैचर इज वेरी गुड। आपने हाई नेक पहना है, हॉल्टर नेक पहना है, वो हाइट भी देता है ना, हाइट भी देता है। आपने अपने बाल कवर करने, एक मतलब हम जब एक अपनी नॉर्मल चीजें ले रहे होते हैं, हमें पता होता है यार एक गोल्डन बैग लेना है, ब्लैक शूज लेने, विंटर्स के लिए आप ये मस्ट कर ले, एक बनाना कैचर ले लें। बनाना कैचर आपके बालों को ग्रिप भी बहुत अच्छा देता है, आपको अच्छा सा पफ भी दे देता है, और आपके सारे बाल भी कवर, और थोड़ा सा आप उसको ऊपर से निकाल ले, सेट कर ले। एज कम्पेयर टू द, मैं बोलूंगी नॉर्मल हाईटेल करने से बजाय आप पॉनीटेल करें, उससे बेहतर है कि मैं ये सजेस्ट करूंगी बनाना कैचर। ठीक है जी, बनाना क्लिप जरूर ले लीजिए। अगर अब तक आपने विंटर की शॉपिंग नहीं की है तो बड़े सस्ते से मिल जाते हैं, और वाकई में उससे आपका लुक और एक तो आपका फेस ना खिंचावा लगता है। तो ये बहुत ज्यादा चीजें आपकी जिंदगी में शामिल होना शुरू होते हैं। वैसे तो मुझे गर्मी में भी इसलिए बनाना क्लिप पसंद है कि वो थोड़ा सा आपको समेट के रखता है बालों को, आपकी स्वेटिंग नहीं होती। विंटर के और मौसम सरमा के हवाले से बात हो तो खाने, पकवान और मूड स्विंग्स बड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये तो हर जगह, और ये जब आप पढ़े, विंटर में एक सैडनेस होती है जो आपको अपने सराउंडिंग में नजर आ रही होती है। उसकी वजह सिर्फ शायद ये होती है कि रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, और फिर जब आप घरों के अंदर आ जाते हैं, लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं, ज़्यादा सर्दी होती है और अपने घरों में रहते हैं। उसकी वजह से एक वीरानी का एक एलिमेंट होता है, लोग घरों से नहीं निकलते और अल्टीमेटली फिर वो डिप्रेशन और एंजाइटी में आता है। तो ऐसे में काम करना, ये हमें उंजिला बताएंगे। उंजिला, जब आप सर्दियों में आप जो आपके एक्टर एंड एक्ट्रेसेस होते हैं, उनकी मूड स्विंग्स होते हैं या वो डिप्रेशन में होते हैं, आप उन्हें किस तरह निकालती हैं और किस तरह उन्हें राजी का बड़ा मुश्किल काम होता है? मुश्किल तो होता है, बट ऑफ कोर्स उनको थोड़ा चीयर अप भी करना ज़रूरी होता है, पैम्पर करना होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि अब मूड नहीं है, कपड़े भी पसंद नहीं आएंगे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नहीं अच्छा लग रहा, नहीं पहनना या कुछ और दिखाओ। फिर थोड़ा उस हिसाब से पहले उनकी पसंद पूछने की कोशिश करते हैं कि अच्छा आपको क्या पसंद आ रहा है, आप बताएं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप मुझे वो बता दें। लेकिन जब हम खुद स्टाइल कर रहे होते हैं ना, तो हम उनको एज अ व्यूअर देख रहे होते हैं, ठीक है यार आप पे क्या अच्छा लगेगा, तो हम फिर उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं कि यार ये चीज़ आप पे अच्छी लगेगी, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम जो देख रहे हैं ना, हमें पता, तो हमें पता चल रहा है कि आप जो पहन रही हैं वो आप पे अच्छा लग रहा है। ये वाली चीज़ होती है। जैसे कि मैंने आपका पहले भी काम देखा था, और जब लोग आते हैं एड्स के लिए आते हैं तो बड़ा मिनिमलिस्टिक सा मेकअप होता है ना, जिस वक्त शूट हो रहा होता है। जी। तो वो कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो कहते होंगे नहीं हमें तो डार्क चाहिए, ऐसा भी होता है? हाँ, लोग बताते हैं कि यार हम पे डार्क सूट करता है, तो आप हमें डार्क कर दें कुछ, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट जो वो काम करता है वो बेहतर जानता है, जो जिसका काम है ना उसको पता उसने कैसे करना है। आप अपने बारे में जरूर बताएं कि यार मैं इस तरह से करती हूँ, आप देख लें। ये मैं बोलती हूँ कि बंदा बता दे कि अब हम पे ये अच्छा लगता है, ये कलर्स ये सूट करते हैं, तो उससे ये होता है कि मेकअप आर्टिस्ट को पता लग जाता है, स्टाइलिस्ट को पता लग जाता है कि यार कभी-कभी ये भी होता है ना, जितने मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको आपके बारे में, अगर आप नए आए तो जितना इंसान को अपने बारे में खुद पता होता है, अब जैसे जो मेकअप ये खुद करेंगे, जो मेकअप आप खुद करेंगे ना, वो आपको एक सेटिस्फैक्शन होती है कि मुझे पता है मैं कैसी लगूंगी। तो इस तरह आर्टिस्ट भी बोलते हैं, हाँ बता देते हैं। अब तो अब ज्यादातर ये हो गया है कि मेकअप आर्टिस्ट ऑन सेट्स होते हैं, लेकिन अब एक्टर्स ना खुद करने भी लग गए हैं। अच्छा। अब उनको इतना माशाल्लाह से अपने बारे में पता लग गया है कि उनको उनकी स्किन पे क्या अच्छा लग रहा है, कितना मेकअप अच्छा लग रहा है, तो वो खुद कर लेते हैं। अच्छा उंजिला, आप डिजाइनिंग भी करती हैं, कपड़े भी बनाती हैं, तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं जिस वक्त आप बना रही होती हैं? तो आप जब आपका विंटर कलेक्शन आ रहा होता है तो आप क्या सोच के बनाती हैं? अभी फिलहाल जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो हैंड पेंट शर्ट्स हैं। अच्छा। एंड ऑर्गेन्जा दुपट्टास हैं और शॉल्स हैं। अच्छा। तो बेसिकली इसके ऊपर जो भी मैं काम कर रही हूँ, तो इसके अंदर ऑफ कोर्स अभी तो दुपट्टा है तो उसके ऊपर कोई इतना वो मैटर नहीं करता होगा कि आपको, क्योंकि लेकिन अभी ड्रामे में देखा जाए तो ऑर्गेन्जा दुपट्टा बहुत चले हैं, बहुत ज्यादा, और उनके ऊपर सारे काम हुए हुए, पेंट हुए हुए, उनके ऊपर सारी हैंड पेंट करती है, हैंड पेंट। तो क्योंकि टेक्सटाइल फैशन किया था तो वहीं से चीजें, और खुद अम्मा और अब्बा से आई हुई हैं, तो फिर इसलिए। तो जो शॉल का अब आपने जैसे कॉन्सेप्ट बताया, शॉल इज वेरी इन ऑलवेज इन, लाइक विंटर में तो ये होता है आपने अगर फर्ज करें नाइट सूट पहने, शूट और जल्दी है, नाइट सूट पहने शॉल निकल गए, और शॉल को अगर आपने स्टाइल करना हो तो वो किस तरह से करती है? शॉल को अगर स्टाइल करना है आपने अपने कपड़ों में जो विंटर के आप, अच्छा शॉल में भी ना डिफरेंट चीजें आ गई हैं। जैसे अब कुछ शॉल्स हैं वो
कुछ कट्स में बनी हुई होती है, लाइक केप्स टाइप। केप्स टाइप्स भी हैं और दूसरे कट्स वी में भी आ जाते हैं। तो अच्छा। उससे ये होता है कि आप वो गले के अंदर से डाल देते हैं, हाँ। तो वो हाफ आगे आ गया, हाँ। हाफ पीछे हो गया। ठीक तो है। उससे ये होता है कि वो लुक अच्छा आ जाता है। आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको पूरा बंद लेकिन भी आप करें। कह रही हैं कि पोंचो टाइप ना। पोंचो आर डिफरेंट। Okay. मैंने शॉल के पोंचोज भी बनाए अपनी शॉल के, जो अच्छा। मुझे फेंकनी नहीं थी या देनी नहीं थी किसी अच्छा, को, अच्छा। तो मैंने उसको पोंचो में कन्वर्ट किया, तो बहुत अच्छी लगती है। आप वो जीन्स के साथ पहने क्योंकि वो अच्छा लुक देता था आपको, कि आपने अंदर टी शर्ट पहन ली और उसके बाद आपने और एक poncho आसान style काम तो shawl। ये भी है ना कि अगर आप जो विंटर का फैब्रिक होता है, जो वो अच्छा फैब्रिक होता है, वो आपने ले लिया, उसके ऊपर कढ़ाई, तो कढ़ाई। वो भी एक आपको बहुत अच्छा शॉल साथ में हो। शॉल जो इवेंट शादियां अब आजकल चल हाँ। रही हैं, तो लोग शॉल जो लेते हैं हाथ में इस तरीके से पहन लेते हैं। लेकिन वो तो सिर्फ शो की होती है ना, वो शो की होती है, ठंड लग रही लेकिन हो। ठंड तो लग रही होती है, लेकिन फिर भी शो की चलती है। वो ऐसे अब तो होगा- दुल्हनों के साथ नहीं, दुल्हन लेती है क्योंकि आप सर पे दुपट्टा लिया, आपने एक साथ यहाँ में पे रखा कर हुआ दिया, है, हाँ। आपने शोल्डर पे डाल दिया। अच्छा, लोग कुछ इस तरह के भी हैं जो स्लीवलेस विंटर्स में भी पहनते हैं और शॉल लेते हैं उनका। सॉरी टू से, लेकिन but it's fine. इट्स फाइन हाँ। अगेन, क्योंकि वो भी स्टाइल है। वो स्टाइल है, आपने स्लीवलेस डिपेंड पहना। ऑन के आप उसको कैरी कैसे करते हैं। हाँ, देखिए, क्योंकि आप ये shawl ना आगे देखिए, ऐसे करके मेरा लें। लोगों को हमेशा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बीइंग अ वार्डरोब स्टाइलिस्ट, बीइंग अ इमेज कंसल्टेंट, कि यार क्या इन है। हाँ। नो, क्या इन है, ठीक है आप उसको लाइन फॉलो करो, बट आप पे क्या सूट करे। हाँ। आप उस कितने अच्छे से कैरी कर सकते हो। इफ यू फील कि मैं आई फील कॉन्फिडेंट, आई फील गुड इन स्लीवलेस, आप उसको जरूर पहनो, उसको स्टाइल इस तरीके से करो। अब अच्छा, स्लीवलेस का ताल्लुक ना गर्मी सर्दी से नहीं है बिल्कुल, actually। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल स्टाइल नहीं। से है। बिल्कुल मुझे स्टाइल ये बताइए, जैसे उंजला ने अभी बात की, हम और हमारे पास और जीन्स टी शर्ट के अलावा, स्वेटर्स के अलावा हमारे पास विंटर के और ऑप्शंस क्या हैं? हम स्कर्ट वेयर कर सकते हैं। स्कर्ट स्कर्ट से तो जा सकते- टांगों पे क्या करेंगे? आप उसके नीचे टाइट्स पहने, Okay. थर्मल वेयर पहने, उसके नीचे आपके जो है वो स्टॉकिंग्स आती हैं, ठीक है। आप उसको अच्छे से कैरी अच्छा, करें। बॉडी फिट सूट भी तो होते हैं ना, जो हाँ, बॉडी फिट उसको- होते उसको हैं, थर्मल जो कहते वार्म होते हैं, जी, या थर्मल, हाँ। उसको आप पहन लीजिए। अच्छा, लोग इसलिए वो नहीं पहनते कि जी मोटे लगेंगे, ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है अब ना। बहुत पतली लेयर में मिल रहे हैं अच्छा। market में। बहुत ही पतली लेयर में मिल रहे हैं, जस्ट लाइक कि आपको लगेगा कि यार ये तो लाइनिंग है, हाँ। लेकिन वो आपको उसका फैब्रिक का टेक्सचर ऐसा होता है कि वो आपको वार्म रखते हैं। अच्छा, वो बॉडी फिट सूट बॉडी फिट्स होते हैं, ठीक है। आपने अगर कोई आपके, मैं कहूँगी कि आई यूज्ड टू वेयर लाइक, मेरी एक पुरानी कॉटन की शर्ट है, वो मैं शायद कभी नहीं पहनती क्योंकि मुझे वो ओवर साइज लगती, बट विंटर्स में मैं पहनती हूँ, तो मैं उसके साथ स्टॉकिंग पहनती हूँ ताकि वो मेरे पैर कवर हो जाए। मैंने उसके साथ स्कर्ट पहना, लॉन्ग बूट पहना, और उस शर्ट को टक इन करके, हाँ। कॉलर ओपन करके, व्हाइट शर्ट। और अंदर आपने चाहे कैमिसोल पहना है, वो बड़ा कैमिसोल। खूबसूरत उसका लुक आता है, ओपन मैं है। यही कह रही हूँ कि इस टोटली डिपेंड कि आप उसको स्टाइल किस तरह से करो। मैंने कहा कि वो शर्ट मैंने ली थी एक ब्रांड से, और वो शायद लेते वक्त अच्छी लगी थी, लेकिन उसके बाद पहनना कभी नहीं हुआ। तो मैं देखती है ये नई रखी हुई कॉटन की शर्ट है क्या, तो उसको मैं स्कर्ट के साथ स्टाइल अच्छा, करती हूँ। ये तो हो गया। लेकिन अगर अब जो लोग वेस्टर्न की तरफ जाते ही नहीं है, वो उनके पास क्या मार्जिन है? उनके पास ये मार्जिन है कि वो कपड़ा क्या पिक कर रहे हैं। और आप देखिए, वेस्टर्न के अलावा भी हमारे पास बहुत अच्छे गैदर फ्रॉक्स आई हुई हैं, अनारकलीज आई हुई होती है आजकल। देखिए, ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये चीज़ें आप अगर 2-3 ब्रांड्स हैं, खाड़ी जनरेशन जो हमारे कॉमन ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, आप इनमें जाएं तो इनमें लॉन्ग फ्रॉक्स आई हुई, लोग कैरी कर, और लोगों का ये माइंड होता है कि नहीं यार लॉन्ग, इस विंटर्स में लॉन्ग पहने, आपकी हाइट अच्छी लगेगी। अच्छा, ड्रेसी टाइप पहने, ड्रेसेस पहने, ड्रेसेस पहने आप, वो आप पे अच्छा लगेगा। अच्छा। लाइट से गैदर आ गया, अगर आप पतले हैं तो आप गैदर भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे मित्रत ये भी बताइए कि अब अगर शादी में जा रहे हैं, शादी में आपने इतने हेवी कपड़े पहने होते हैं, मतलब काम वाले होते हैं, और कपड़ा भी शिफॉन है, अब उस पे क्या करें? उस पे तो कुछ पहन नहीं सकते, तो उसका क्या करें? उस पे ये है कि आपने या तो अगर देखिए मिसाल के तौर पे साड़ी आपने पहनी, तो साड़ी के साथ अपने ब्लाउज क्या पिक करें। लेकिन वो तो एक्सपोज हो रहा होता है ना, बॉडी एक्सपोज हुई भी होती है ना साड़ी में। नहीं, आप मैं ये सजेस्ट करूंगी अगर आपको साड़ी पहननी, आप बॉडी सूट ले लें। अच्छा, बॉडी सूट आपको पूरा Fit करता कवर है, करेगा। आप उसमें हॉल्टर, आप कॉलर का ऑप्शन रखें। हाँ। जब नॉर्मली हम लोग समर में या ऑटम में साड़ी वगैरह पहनते हैं, हम डीप नेक या थोड़ा सा स्टाइल बैकलेस वगैरह में जाते हैं। विंटर्स में आप उसका पूरी साड़ी आपकी लेकिन मित्रत अब साड़ियाँ जो है वो विंटर के लिए अकेले फिर से बनाना, हमारे पास समर की ही साड़ी है, हमने उसे यूटिलाइज करना है विंटर में। ब्लाउज चेंज कर दें। अब उसके अलावा ना साड़ी में भी पैंट साड़ी आ गई है, या तो पैंट वो साड़ी, पैंट्स हाँ। के साथ भी आप वेयर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ऑफ कोर्स पैंट्स आ गई, वो कवर हो गया, फिर आपके साड़ी के लेकिन पल्लू वो वो स्टाइल सब। बड़ा डिफरेंट है ना, वो पैंट साड़ी जो बड़ा स्टाइलिश है, और बहुत बड़ा stylish। बहुत स्टाइलिश है। उसके जो ब्लाउजेज हैं वो हॉल्टर हैं, और वो बिल्कुल मतलब बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिन्होंने बनाया है ये। तो लेकिन हमें एक आप क्योंकि अगर एथनिक पे जाते हैं, फॉर हाँ। एग्जांपल, जैसे आप कहते हैं कि मैं वेस्टर्न वेयर ही नहीं करती, मुझे एथनिक पे जाना है, आप बेल बॉटम पे
पे चले जाएं। हाँ, आप that's बेल what I'm बॉटम asking. वो दैट्स विंटर का वो बहुत अच्छा सा हम Look कहते हैं आता लुक है, आता है, हाँ. क्योंकि देखिए फैशन कभी भी पुराना नहीं होता, हाँ. वो रिपीट होता रहता है। आप बेल बॉटम पे चले जाएं, थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट रख ले, उसके ऊपर चाहे तो कोई आपने अपर बनवा लिया, Coat type हाँ, का, हाँ. अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी की शादी के लिए बनवा रहे हैं, आप बनारसी जो है अपना अंदर का रखे, ऊपर आपने काम का रख लिया, ठीक या है. प्लेन आपने सॉलिड पे नीचे का पूरा एक सूट बनाया, ऊपर की जो आपकी केप है या हाँ. ड्रेस है वो आपने, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न बिल्कुल ही नहीं पहनते तो आपने उसको स्टाइल इस तरीके से स्टाइल करना है ताकि बुरा ना लगे। उसके अलावा आपने ओपन शर्ट जिसको हम कहते हैं, अंदर आपने जैसे अभी आपने पहना हुआ, आपने केप पहना हुआ है, अपने कोट लिया हुआ है, आप इसको लॉन्ग शर्ट में भी जा सकते हैं या कि आपकी हाँ, ये सब long shirt है। नहीं, इसके ऊपर का जो केप होगा वो भी लॉन्ग होगा। हाँ, वो मैंने कल जो पहना हुआ था वो लॉन्ग था पूरा। अच्छा, मुझे एक चीज और ये बताइए कि ये तो ठीक है, सही है, कभी कभार ये भी होता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे विंटर में कुछ ना जो अपर्स होते हैं वो ना स्पेशली बनवाने चाहिए ताकि वो हर एक पे चले। आपने 2 या 3 सॉलिड कलर के जोड़े बना लिए अगर आप कहीं, और आपने उसमें 1 या 2 वो बना लिए लॉन्ग कोट्स जो आपको कवर कर रहे हैं, तो डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो गुड? या दिस इज ऑल्सो गुड, बट द थिंग इज कि आप उसमें कलर क्या पिक कर रहे हो। आपने सॉलिड के, अगर आपने फॉर एग्जांपल, जब मैं फिर शूज की मिसाल दूंगी कि सबके वार्डरोब पे एक ब्लैक शूज तो लाजमी ही होता है। जब कोई ऑप्शन नहीं समझ आता, आप कहते हैं जी ब्लैक पहन लो, ठीक है, व्हाइट पहन लो। हाँ. इसी तरीके से अगर आप इस तरह से सोचती हैं कि विंटर आने से पहले मुझे 2-3 अपर कोट या लॉन्ग कोट बना, तो उसमें आप कलर, अगर आप प्रिंट्स पिक कर रही हो, और कलर्स के विंटर कलर्स क्या हैं आजकल? विंटर के कलर ब्राइट होते हैं सारे ब्राइट होते हैं, और मैं ये सजेस्ट करूंगी डिपेंड ऑन टाइम कि आप किस टाइम पे क्या कलर पहन रहे हैं। अच्छा। अगर थोड़ा सा विंटर में अगर आप डे टाइम पे निकल रहे हैं तो थोड़ा सा ब्राइट पे जाएं, बट उसका शेड टोन जो आप पिक कर रहे हैं वो आप किस तरीके का पिक कर रहे हैं। अगर येलो पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा माइल्ड येलो, लेमन पे चले जाइए। अभी इतनी सारी चीजें हैं ना कि इंसान, ये तो मैं सिर्फ पूछ रही हूँ क्योंकि लोगों को जानना होता है विंटर के बैग्स अलग होते हैं। आप व्हाट यू कैरी, इवन दो अगर आप नॉर्मल जिंदगी में भी होते हैं तो आपके दिन के बैग अलग हैं, आपके रात के बैग अलग होते हैं, आप किस किस चीज को फॉलो करें, लेकिन विंटर के नॉर्मली बैग्स जो हैं वो स्लीक नहीं होते। Am I right? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम विंटर के बैग जो लेते हैं हम टॉट बैग पे चले जाते हैं, उसका जो फैब्रिक होता है डेनिम भी पिक कर रहे होते हैं, हम उस पे फ्लीस पे भी जा रहे होते हैं, और वुलन फैब्रिक पे भी जा रहे होते हैं। बहुत अच्छे डफल बैग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो लड़कियों को वैसे भी उनका सामान ज्यादा होता है, और फिर हम कुछ ना कुछ खाली नहीं होता, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह निकले, अच्छा देखिए कराची का जो वेदर है इसमें कुछ नहीं, आप सुबह निकले आपको गर्मी लग रही होगी, हाँ, तो आपने एक शॉल या एक जैकेट, एक अपर, कुछ और भी उस डफल हो या जो भी, उसका शेप भी तो बरकरार रखना है ना उसके अंदर। आप मुझे बताइए, आप जो अपनी लेटेस्ट कलेक्शन बना रही हो है, अब उसमें जो विंटर के हिसाब से आपने कलर्स क्या डिसाइड किए और क्या क्या चीजें आ रही हैं? अच्छा, बेसिकली अभी जो मैंने काम किया है वो सिर्फ दुपट्टों पे किया था। वो अच्छा, कलर्स अब उसमें नहीं आए। जो शर्ट्स थी ना मेरी, हाँ। वो बेसिकली समर्स की थी, वो सारी वाइट है। अच्छा, तो वाइट पे मैंने कलर्स किए हैं। अच्छा। और वो सारे ब्राइट कलर्स भी हैं, इस तरह के कलर्स हैं जो आप समर्स में जब पहनोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो एनहांस करते हैं, हाँ। क्योंकि समर्स में आपको ऑलरेडी इस तरह के कलर्स चाहिए होते हैं जो आपको थोड़ा ब्राइट रखे हाँ। और आपको खुद अच्छा फील हो, इस तरह की तो लेकिन आपकी जो जब आपने वो शोकेस किए वो कपड़े, क्या रिस्पॉन्स आया लोगों का? अभी फिलहाल नहीं अभी फिलहाल आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग। Okay. मुझे अभी 1-2 महीने ही हुए हैं जो अच्छा। मैंने पेंट स्टार्ट किया सही, करना। सही। तो बस ये, क्योंकि मुझे ये पता था कि दुपट्टों पे ज्यादा काम हो रहा है। हाँ। तो क्योंकि और मुझे ऑर्डर्स भी इसी तरीके से आए, मैं अपनी मदर एंड अपनी सिस्टर, हम तीनों मिलके कर रहे हैं, जिसके हाँ। अंदर ना हैंड पेंट सिर्फ कपड़ों की हद तक नहीं है, ठीक है, कुशन्स की तरफ भी है। अच्छा, तो हम कुशन्स भी ग्रेट कि अगर आप कहीं बैठे हैं और आपने वो उसको, वो भी एक आपकी पर्सनालिटी और आपके आपका एनवायरनमेंट जो है उसका बड़ा हाथ क्योंकि होता है। आप घर में ऑफ कोर्स जब आप अपने घर को करते हैं तो ऑटोमेटिकली बंदे को भी दिख जाता है कि यार ये अपने आप को भी करते होंगे, घर को भी किया हुआ है, ये वाली चीज है। तो कलर से खेलना ना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, और समर में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि विंटर में, समर में भी बड़ा अच्छा लगता है। समर में भी बहुत अच्छा। आखिरी आप दोनों से पॉइंट लूंगी। अमिता, आप पहले मुझे बताइए कि जो आपकी मेन कंसल्टेंसी होती है, आपका क्लाइंट आपसे क्या चाहता है अकॉर्डिंग टू द वेदर? ओके, अकॉर्डिंग टू द वेदर पे डिपेंड नहीं करते। देखिए, एज आपने जब मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, 2 चीज़ें हैं। आई यूज्ड टू वर्क विद एज अ वार्डरोब स्टाइलिस्ट, बट मैं कमर्शियली मूवीज के लिए करती हूँ। ओके, मूवीज हो गया, और वो आउट ऑफ कंट्री की जितनी भी हमारी साउथ की मूवीज हो गई, तो उस पर बिल्कुल ही टोटल है। इमेज कंसल्टेंसी वेदर्स के हिसाब से नहीं, इमेज कंसल्टेंसी आप मेरे पास कभी भी आके करवा सकते हैं। ठीक है। उसमें ये होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, ठीक है, ठीक कि ये इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, उन्दिल, आपसे भी 30 सेकंड का मैं जवाब चाहूंगी। जी, आप बताइए। जी कि क्या आप जब आपकी थिंकिंग क्या होती है जब आप ये थॉट प्रोसेस जो चल रहा होता है, जब आप अपने जो आपके एक्ट्रेसेस होते हैं उनको आप कैसे समझाते हैं?
उनको भी इसी तरीके से कि कलर्स के हिसाब से फैशन में क्या चल रहा है आप उस तरीके से पहने, क्योंकि कुछ डिजाइनर्स होते हैं वो चाहते हैं वो उनके कपड़े पहने, ठीक है, तो फिर हमें उनको समझाना पड़ता है कि यार ये वाली चीज कभी कभी हम खुद भी मना कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा जो एक्टर है वो किस तरह के कपड़े पहनता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मिदत महमूद आपका भी बेहद शुक्रिया, उनजिला साद आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग को दोबारा भी शो पे बुलाएंगे, क्योंकि आपके आने से हमारा प्रोग्राम तो अच्छा हुआ ही हुआ, लेकिन जो हमारे घर बैठे लोग देख रहे हैं उनको कितना इस्तेफादा हासिल हुआ है। प्रोग्राम में आज मुझे दीजिए इजाजत, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सिलसिले के साथ, एक नई बातचीत के साथ। देखते रहिए न्यूज़ कैफे। अब तक के साथ मैं हूं उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।